Hello guys, today we are going to start physics, right? हम लोग वो सारे टॉपिक्स करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि हमारा अभी टाइम नहीं है, राइट? अगर टाइम नहीं है तो हमें अभी वो टॉपिक करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइज स्कोर कर सकें। इस टाइम पे जो हमारा हार्डली हार्डली 20 डेज है, और इन 20 डेज में हमें वो टॉपिक रिवाइज करना चाहिए जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जेई मेंस रिपीटेडली पूछते रहता है, राइट? तो आज हम कवर करेंगे टॉपिक जो है हमारा गैल्वेनोमीटर। क्या? गैल्वेनोमीटर। और हम सीखेंगे कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, राइट? इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक बेसिक फॉर्मूला पढ़ लेंगे ताकि जो हमारा न्यूमेरिकल है ना वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारा इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में जाएं, और डिटेल जाने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि जेई मेंस वो हमारा बेसिक को टच करता है मोस्टली क्वेश्चंस में, राइट? तो हमें अभी बेसिक करने की जरूरत है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, और हमें टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, गैल्वेनोमीटर। आपको पता है ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है, राइट? अगर ये मान लो ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक? ये लूप है जिसमें क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट फ्लो। करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। और करंट फ्लो कर रहा है, और इसमें क्या है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड भी देखो, नॉर्थ टू साउथ, राइट? मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट कैरिंग है, करंट भी फ्लो कर रहा है। आपको पता है करंट कैरिंग लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। क्या लगता है? राइट, आपने साफ सही बोला। क्या लगता है? टॉर्क लगता है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम क्रॉस बी। क्या होता है? एम क्रॉस बी। एम क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये लास्ट हमारा अभी लास्ट फेज चल रहा है जेई का, राइट? तो आप लोग ये वैसे बेसिकली रिवीजन सीरीज है, तो इसमें हम डिटेल में तो जाएंगे नहीं, तो बट स्टिल आई एम टेल दैट होता क्या ये। देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बेसिकली, आई इंटू ए होता है। क्या होता है? करंट इंटू एरिया बी। और हमें पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट? एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो क्या हो जाएगा? एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन आई ए बी, राइट? आपको पता है जो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या है? बेसिकली गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है, बट वो कौन से मेजर करता है? स्मॉल करंट को। किसको? स्मॉल करंट को। बट जो हमारा एमीटर होता है ना, वो मेजर करता है लार्ज करंट को। जो हमारा गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या करता है? माइक्रो एम्पेयर में मेजर करता है, मिली एम्पेयर में मेजर करता है, राइट? तो यही सब हम पढ़ेंगे इस रिवीजन सीरीज में, कि हम कैसे हम टैकल हम ऐसा फॉर्मूला पढ़ेंगे ताकि हमारा जो पीवाईक्यू ना इजी टैकल हो सके जे मेंस का। और देखो, आप लोगों ने क्या पढ़ा था? टॉर्क। टॉर्क क्या था? NIAB। आपको पता है जो हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो एक टॉर्क लगा रही है, बट जो हमारे यहाँ पे स्प्रिंग है वो भी अपोजिट वे में टॉर्क लगाता है। ये देखिए, टॉर्क इसको अपोज करने के लिए वो क्या होता है? ये हो गया NIAB इक्वल टू सी थीटा। हम पढ़ेंगे एन क्या, एन पता है नंबर ऑफ टर्न होता है, आई होता है करंट फ्लोइंग इन द लूप, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, सी क्या होता है? टॉर्शनल कांस्टेंट, और थीटा क्या होता है? ये कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ना कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छे से। और देख सकते हैं यहाँ पे, ये एन क्या हुआ? कांस्टेंट है, ए क्या है? कांस्टेंट है, बी क्या है? कांस्टेंट है, सी क्या है? कांस्टेंट है। तो हमारा आई क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, राइट? ये सब आपको सिखाया जा रहा है ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके, राइट? हमारा मेन मकसद क्या है? न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसी के बेसिस पे हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। आई आई क्या था? आई इंटू थीटा था, बट आपको पता था NIAB इक्वल टू सी थीटा होता है, राइट? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा NAB/C है और आई इक्वल टू थीटा, तो हमारा जो NIAB/C है ना, वो क्या हमारा? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, राइट? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये सब हम आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको जो न्यूमेरिकल है ना इजिली आप टैकल कर सके। मेन जो हमारा मोटिव है वही है, क्या अभी आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कर सके जेई मेंस के, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट क्या है हमारा जेई मेंस ना। एक अगर जेई मेंस अगर हो जाए तो हम बाद में एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर में, ठीक? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे रिसेंटली ईयर्स में बहुत क्वेश्चंस आए हैं जेई मेंस में। देखिए कैसे कन्वर्ट करना है। ये क्या है? बेसिकली गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? RG। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं? बेसिकली एक
स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलली अप्लाई करते हैं, जिसे कहते हैं शंट। क्या कहते हैं? शंट। और शंट क्या होता है? बेसिकली स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक। और आईजी, आईजी क्या होता है? फुल डिफ्लेक्शन करंट। क्या होता है? फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट क्या होता है? ऐसा करंट जिससे हमारा जो नीडल है ना, फुल्ली डिफ्लेक्ट कर सके। क्या कर सके? फुल्ली डिफ्लेक्ट हो जाए। अब देखो, हमें क्या करना था? बेसिकली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में करना था, तो जी शंट अप्लाई किया इसमें, राइट। और आई जी यहाँ से फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर से, ये शंट था। और आई नॉट हमारा ये, देखो बेसिकली आई नॉट है ये जो पूरा डब्बा है ना, पूरा डब्बा एमीटर के अंदर यही है एमीटर। एमीटर के अंदर क्या है? गैल्वेनोमीटर, और उसके पहले लिखा है शंट अप्लाइड है, राइट। आपको पता है जो एमीटर है हमारा करंट मेजर करेगा। क्या करेगा? करंट मेजर जीरो से लेके आई नॉट तक, राइट। और देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको आई नॉट दिया होगा, आई जी निकालने बोल देगा, एस दिया होगा, ऐसे का आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। बेसिकली आपको सारे पैरामीटर क्लियर होना चाहिए कि एस क्या होता है, आई नॉट क्या होता है, आई जी क्या होता है। आपको पता है कि ये जो एस है इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा? आई नॉट माइनस आई जी, राइट। अगर हम ये दोनों पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल में, तो इनका वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। तो लेट्स सपोज आई नॉट माइनस आई जी एस इक्वल टू आई जी आर जी, ये होगा ना, राइट। क्योंकि हमारा वोल्टेज क्या है? सेम है दोनों का, ठीक। अगर वोल्टेज सेम है तो ये होगा, और वोल्टेज सेम है तो ये होगा। तो इसी से आपको देखो क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पता चलेगा, आई नॉट माइनस आई जी एस इक्वल टू आई जी आर जी, राइट। इससे आपको क्वेश्चन में आई नॉट दिया होगा, एस निकालना होगा, आई जी दिया होगा तो आर जी निकालना होगा। आपको क्वेश्चन में मैनिपुलेट कर सकता है, बट उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले सीरीज में हम क्वेश्चन इस टॉपिक पे लाएंगे, तो हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बेसिकली हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये होता क्या है, ये बेसिक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए हम लोग को, ठीक। आप देखो, हाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, आइडियल एमीटर। देखो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। आइडियल एमीटर का हमेशा रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो। अब हम पढ़ेंगे हमारे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा? गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर किस यूनिट में मेजर करता है करंट को, कैसे कैसे, और गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करता है, राइट। देखो ये हमारा जी है, मतलब गैल्वेनोमीटर, इसका आर जी होता है। इसके सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगा लेंगे, लार्ज रेजिस्टेंस। एमीटर में करते थे, पैरेलल में लगाते थे स्मॉल रेजिस्टेंस। इसमें वोल्ट मीटर में क्या करते हैं? हम लगाते हैं लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में, राइट। ये हमारा क्या हो गया? ये वोल्ट मीटर। और जो वोल्ट मीटर है ना, अगर वोल्ट मीटर हमें कनेक्शन में है, वो हमेशा क्या लगाते हैं? पैरेलली में लगाते हैं किसी, अगर वोल्टेज नाम है किसी रेजिस्टेंस का क्रॉस। और जो हमारा एमीटर हमेशा क्या लगाता है? सीरीज में लगाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। आप देखो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा बेसिकली इसमें, हमें पता है कि जो वी नॉट होगा यहाँ पे इक्वल टू आई जी प्लस आर जी प्लस एस होगा। आप लोग पता है कि कैसे आएगा, क्योंकि देखो वी इक्वल टू आई आर होता है, और यहाँ पे आई जी और टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारा? आर जी प्लस एस है, राइट। तो मान सकते हैं, आप देखो आप लोग ने अभी तक क्या क्या सीखा, अब हम एक एक करके रिकैप करेंगे, राइट। देखो पहले हमने सीखा था कि गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, जिसमें फॉर्मूला था आई नॉट आई जी एस इक्वल टू आई जी आर जी, आई जी आर जी, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। और सेकंड था हमारा आई नॉट माइनस आई जी एस इक्वल टू आई जी आर जी। और थर्ड था हमारा एन आई ए बी इक्वल टू सी थीटा। ये तीनों फॉर्मूले की बेसिस पे हम न्यूमेरिकल हमारा हो जाएगा इस टॉपिक के गैल्वेनोमीटर पे। बस आपको ये तीन फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके पैरामीटर्स जो क्या क्या हैं पता होना चाहिए, राइट। तो चलो ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, राइट। तो बाय तब तक के लिए।